आइए हम इस वीडियो के माध्यम से पुनः पैक्ट के कुछ अंश के बारे में जानते हैं। पुनः पैक्ट क्यों और किस लिए जरूरी था और आज के दौर में क्यों जरूरी है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। शूद्रों, अछूतों और नारी के लिए ब्राह्मणों ने जो घृणित विधान रचे, संसार के किसी भी भाग में किसी बौद्धिक वर्ग में उनका सानी नहीं है, क्योंकि संसार के अन्य भागों में बौद्धिक वर्ग ने अपने ही देश, धर्म, समुदाय के अशिक्षित लोगों को सदा के लिए अज्ञानता और निर्धनता के गर्त में ढकेलने को अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोगी आविष्कार किया, जैसे कि भारत के तथाकथित सर्वोच्च ज्ञान पर प्रतिष्ठित ब्राह्मणों ने किया। आज का प्रत्येक ब्राह्मण अपने पूर्वजों द्वारा प्रतिपादित ब्राह्मणवादी दर्शन में पूरा विश्वास रखता है। ये हिंदू समाज में एक निराली ही चीज है। शूद्र, अछूतों उनके लिए विदेशियों से भी अधिक घृणा के पात्र हैं। इतना तो गोरे लोग भी निगरों के प्रति निर्दयी और अतताई नहीं किया। ब्राह्मणवाद के 6 विशिष्ट दार्शनिक पक्ष है, जिन्हें धर्मसूत्र भी कहा जाता है। नंबर 1 पर है विभिन्न वर्गों में असमानता। नंबर 2, शूद्र और अछूतों को बेबस और असहाय बनाना। नंबर 3, शूद्रों और अछूतों के लिए शिक्षा के द्वार बंद करना। नंबर 4, राजनीतिक सत्ता तथा प्रशासन से शूद्रों अछूतों को पूर्णतः वंचित रखना। नंबर 5, शूद्र अछूतों को धन संपत्ति संचय से वंचित रखना। नंबर 6, नारी जाति को पूर्णतः गुलाम बनाकर उनका हर प्रकार से शोषित और दमन करना। इन सभी चीजों का विस्तार से तथा समान रूप से पालन करना ब्राह्मण वर्ग अपना परम धर्म और पवित्र धार्मिक कर्तव्य समझता है। इन सब प्रकार के बंधनों, रुकावटों, त्रासदी, शोषण के पीछे ढकेलने की प्रवृत्ति और प्रसार तथा सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्यायप्रिय अधिकारों को हड़पने के बावजूद भारत के श्रमिक वर्ग, अछूत, दलित, अति पिछड़े लोग आज जो थोड़ी सी आरक्षण की सुविधा से कुछ सुखी संपन्न हो गए हैं, उन तथाकथित ब्राह्मणवादी मानसिकता लोगों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और फिर उसी पुरानी नारकीय स्थिति में लाने के लिए दुष्चक्र चला रहे हैं। आज हम देखते हैं कि वर्तमान सरकार तथा उनकी गोद में बैठे तथाकथित समाजवादी न्याय चक्र द्वारा लोक परिवर्तन की बात करने वाले, बाबा साहेब का कारवां आगे बढ़ाने का दम भरने वाले, पेरियार फुले के दर्शन को समझने का दावा करने वाले ही ब्राह्मणवादी राजनीतिक संगठन के प्रधान के चरण चूमने में गौरव का अनुभव कर रहे हैं। बाबा साहेब का नाम लेकर दलित के मंच और उनके कंधों का सहारा लेकर उच्च पदों तक पहुंचने वाले आज के मंत्री ही हमारी जड़ों को काटने का काम कर रहे हैं। दलितों पर होने वाले अत्याचारों पर घड़ियाली आंसू बहाकर, सरकारी आश्वासन देकर लोकसभा में बैठे नींद उनके खर्राटे के बीच दलित विरोधी 5 आदेश पारित हो गए और वो तथाकथित दलित नेता, दलितों के नेता, दलितों के लिए चुने गए लोकसभा के नेताओं के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। ये कैसी बेशर्मी है। अत्याधिक दुख का विषय है कि लोकसभा और राज्यसभा में बैठे अनुसूचित जाति जनजातियों के सदस्यों के उपस्थिति रहते हुए भी भारतीय संविधान में निहित आर्थिक समाजवाद की सद्भावना को कुचलते हुए देखते रहे। वैश्विक आर्थिक नीति के चलते पूंजीवादी निजीकरण की व्यवस्था पूर्णतः भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत है, जिससे भारत का मेहनतकांक्ष दलित, शूद्र, नारी, पिछड़ा वर्ग अति दीनहीन अवस्था में पहुंच रहा है और ये तथाकथित पिछड़े अनुसूचित जाति, जनजाति और नारियों के नेत्रियां अभी भी बिल्ली की सामने कबूतर के भांति आंख बंद करके सब कुछ सहन करते जा रहे हैं। आने वाले कल के लिए 2 ही विकल्प शेष रहते हैं। पहला है दास्तां, दूसरा है अस्पृश्यता। ये धीरे धीरे ये स्पष्ट हो जा रहा है कि आर्थिक पुनरुत्थान के नाम पर जारी उदारीकरण, वैश्वीकरण और कमाई उद्योग तक का अंधाधुंध निजीकरण और कुछ नहीं है।
ये तो मात्र जातिवाद के आधुनिक शास्त्र है जिसके माध्यम से इस देश के दलित शूद्रों को पुरातन स्थिति में वापस धकेलना है। वारे ब्राह्मणवाद तेरे रूप अनेक। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।